Mr. Adit Dev, the कैसे explain करूँ, the singer of Indian YouTube, Indian football YouTube, जो भी बोलेंगे, whatever. अच्छा, it has started recording, इसलिए ये सब introduction आ रही है. Fantastic, lovely. बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो it is my duty as a man to butter you up, थोड़ा आपको flatter करना. No man, I am guilty for that. I mean, भाई, this was pending since a long time. बहुत time, पता नहीं कब से. This was pending since a long time, but yes, it like late आए लतीफ़ आए वैसा type. Late आए लतीफ़ आए क्या बोलते? Late आए दुरुस्त है. Exactly. और करेंगे बात, काफी कुछ हो रहा है चैंपियंस लीग में, धमाके हुए, रोना पिट्टी मची, बहुत कुछ फुटबॉल हमने मिस करा, एक एटलीस्ट साथ में बैठ के ऐसे डिस्कस नहीं किया. और आज स्पेसिफिकली मेरे को बात करनी है चेल्सी की, क्योंकि आई थिंक हमने तब से बात नहीं करी जब से टुखल सैक हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम फ्रेम में, काफी टाइम हो चुका है जब से वी हैव सैट डाउन. और मैंने आपसे बहुत ढंग से आपकी मैंने वीडियो देखी थी, ऑल्दो वो आपके ट्विटर ट्वीट्स भी पढ़े थे मैंने, चेल्सी जब ये टुखल सैक वगैरह उससे रिलेटेड. पर आई वाज ऑब्वियसली, मैं थोड़ा वो कैंप से अलग था, लाइक जब तक सैक नहीं हुआ था तब मतलब मेरे हिसाब से इट मेक्स सेंस द सैकिंग, एटलीस्ट टू मी, मेरे को तो सेंस बन रहा था. और बहुत कुछ हो गया, ग्राहम पॉटर आ गया, और बोली ने ऑल्दो सब कुछ सही नहीं किया, क्योंकि साइनिंग्स वो थोड़ा अजीब चीज़ है, 200 मिलियन खर्च करके सैक कर दी वो वाली चीज़ है. पर इवेंचुअली ग्राहम पॉटर ले आया, और कहीं ना कहीं साइनिंग्स भी थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही हैं. आई थिंक बस ओबामेयांग को छोड़ के बाकी सारी साइनिंग्स यंगर वैसे प्लेयर्स ही हैं. ओबामेयांग, कुलिबाली, एस्प्लिक्वेटा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, नाउ कांटे के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें, मतलब as of now it would seem like a hybrid of experience and long term vision, but yes, vision तो long term ही लग रहा है, because अगर आप ग्वार्डियोल के पीछे भी जा रहे हो, एनकुंकू के पीछे भी जा रहे हो, कैसेडी है, चुकुमेका है, all of these players who are well below 25 right now, so you have this क्या बोलते हैं, you have this it's almost like this whole Julian Alvarez and Rodri वाला case study for Man City. When these guys signed for Man City, they were signed with a long-term future rather than making an immediate impact in that season itself. So I think वही सोच के हम, Cesar Casadei is one such example. I think he's that long-term player that we're looking at, and Chukwuemeka भी long-term. वो इंटर वाले ना? हाँ? Cesar Casadei. हाँ. तो ये सब players again under 25, long-term vision is the way to go, and I think that's what Boli clearly want to emulate at this club as well, which is nice. पता है क्या, लाइक मैंने ये देखा है कि अब जैसे मेरे को कुछ चीज़ें ढंग से लगी, लाइक जो जितना मैंने डिस्कोर्स देखा चेल्सी फैंस से ट्विटर पे स्पेशली, जो कि यूके वगैरह के फैंस हैं जो वहाँ पे बहुत इन्वॉल्व है, वो कुछ लोग बहुत हैप्पी थे कि दे वर थिंकिंग कि बोली जो है ही इज मोर ऑफ लाइक, ये वर्ड बहुत थ्रो ऑफ करते हैं लोग आजकल, स्पेशली मनी बॉल, लाइक ही इज द मनी बॉल गाय, अमेरिकन है और वो सब वगैरह, बहुत ये वर्ड ऐसे फेंका जाता है. और आउटसाइड से आई थिंक इट इज फेयर टू से ही माइट बी मनी बॉल गाय, कि मतलब टुकल की सैकिंग इज क्लियरली जो बहुत सोच, मतलब लोगों ने ऐसे बोल दिया कि बुरा है वगैरह, बट आई डोंट थिंक वो बुरा है, इट वाज प्रीमेडिटेटेड, टू मी इट सीम्ड लाइक प्रीमेडिटेटेड. और आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो मनी बॉल अप्रोच हो, थोड़ा प्लानिंग और वो डेटा और वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ वो दिखता है. पर इज ही रियली ऐसा मनी बॉल वाला, लाइक ऑफ कोर्स तुम आर्ग्यू कर सकते हो, और हमने कुछ देखा नहीं है बोली की तरफ से, लाइक स्पेशली क्लब बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वगैरह, पर ही ऑल्सो वांटेड टू साइन रोनाल्डो, लाइक ऑल्दो एवरीथिंग एल्स माइट सीम गुड एंड ऑल, आई एम बेसिंग दिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑब्वियसली, पर वो भी था कि इसकी वहाँ पे एक जगह मनी बॉल है और एक जगह फिर वो रोनाल्डो साइन करना चाह रहा है. देख, with every new person or with every new figure that comes into the higher echelons, बोलते हैं, या the higher establishments of a club or any organization, whenever this happens, whenever this situation happens, it brings a lot of unneeded noise. ठीक है, और वो नॉइज ही वो मनी बॉल अप्रोच है. आई नेवर बिलीव इट
personally speaking, I saw a lot of conversations around this. I never believed in the fact that this is a money ball approach. If it was ऐसा money ball approach वाला zone पे अगर हम शायद चल रहे होते, Pierre-Emerick Aubameyang is not exactly, I'm not saying he's not a good signing for us, but he's not exactly the perfect signing for us. Okay, there is a difference between being perfect and being good. Moneyball approach mein you are bringing in players who are almost near perfect to the system that you're building. Pierre-Emerick Aubameyang, for me, as of now, ठीक है, जो भी start के लिए अच्छा start किया, but still he's like a short-term solution for us. Okay, he's like a short-term solution for us until and unless Armando Broja doesn't find his footing in this Chelsea side. Okay, I think Armando Broja will need to prove his mettle a lot more in training to probably stake a claim in first team. And I think Aubameyang को भी शायद इसलिए ही लेके आया to increase competition for that particular place. मतलब वो चीज़ तो बिल्कुल सही है क्योंकि if Broja eventually pips Aubameyang तो he is official like मतलब Aubameyang is a figure जो कि थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को लगता है lightly spoken of, but Aubameyang is a pretty good striker even like अब भी अपने age में he's a pretty, तो अगर Broja eventually, which I think he will like as the years go on, पर मतलब वो क्योंकि Aubameyang पता है वो the way he left Arsenal it was like कि he's finished और वो क्लब से finished था और बहुत चीजें थी, it was not working, but ever since that if he really starts, क्योंकि अब उसने शायद 4 गेम्स खेल लिए हैं, 3 गोल मार चुका है अभी तक, और which is great I think, मतलब कुछ नहीं तो at least he's scoring, जो चेल्सी को कहीं ना कहीं कुछ चाहिए था, ऊपर से उसका वर्क रेट है एक वो देता है. एंड ऑल्सो और एक चीज है कि अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि काय हैवर्ट्स भी उस प्लेस पे कंपटीशन में है, बट ग्राहम पॉटर के सिस्टम में मुझे नहीं लग रहा है काय हैवर्ट्स वुड बी कंपीटिंग फॉर एन ओबामियांग स्पॉट. Graham Potter के सिस्टम में Kai Havertz would be competing for the double attacking midfielder slot behind the striker. Mount या फिर Gallagher या जो भी खेलेंगे. हाँ, Mount और Kai Havertz basically is the first name on my team sheet when both of them are fit. ठीक है, they will play behind Pierre-Emerick Aubameyang, and then you will have the two wide wingers, the two wide wing backs, whatever you want to call them, providing the width. तो ये चीज हाँ वैसे आपको मैं कंटिन्यू करना दूंगा, बट मेरे को ना एक क्रेजी चीज याद आई है. अभी प्रीमियर लीग में दे प्लेड अ बैक 4, अभी एसी मिलान के अगेंस्ट दे प्लेड अ बैक 3, पर भाई साहब मेरे को पता नहीं, मेरे को ये बस बात करनी थी इस बारे में. जो एसी मिलान वाला मैच था उसमें यू हैव टू टॉक अबाउट राफेल लियो, एंड ही वाज अप अगेंस्ट आर्गुएबली द बेस्ट, लाइक मोस्ट इन्फॉर्म्ड बेस्ट फुल बैक इन द वर्ल्ड, विंग बैक जो भी बोलो डजंट मैटर. और अपने डुअल्स में एटलीस्ट राफेल लियो ही डिडंट ट्रैक बैक मच, वो थोड़ा ऑफेंसिव ही खेला था पूरे गेम, पर भाई बॉय ही विशियस. मैं मजाक नहीं कर रहा था, वे ही गोज इन डुअल्स क्रेजी. I'll tell you, having Rafael Leao is a boon and a bane, because what not tracking back now was crazy lethal. Exactly, रीस ने फिर बेसिकली किल कर दिया. Lethal. मतलब वो flank से our action was on another level because they were handicapped on that particular flank very evidently. ट्रैक बैक नहीं करता है राफेल लियो, कुछ जीरो ट्रैक बैक. ठीक है, तो आप मतलब it's almost like Alonso level track backing you need. कुछ भी नहीं ना, ये बस लेफ्ट अलोन बस nil. वही एग्जैक्टली. So I mean with the way football has evolved as well, at least you're expected to make 10% 20% of an effort, which Rafael Leao didn't make. So I think with Rafael Leao, yes, attacking wise he's got so much potential, so much ammunition. भाई I saw him skinning 2 players. Exactly, और वो रीस और फोफाना थे भाई, not even like just nobodies. With one sprint भाई, with one sprint he skinned 2 players. But I mean yes, but you need to balance that out as well. And I think with Potter, what we will find is he will go for players who set a right balance in the team, okay, rather than probably going for individuals who will bring the magic on the field. ऐसा पता है, I think जब तुखल का tenure end हो रहा था, it almost felt like it was just Reece James, like it was nothing else. Reece James और बस. It's still that. Okay, I'll be very honest with you. This is something that we बाबा क्या मैंने बहुत सारी चेल्सी फैंस के साथ बात कर चुका हूँ, ये सेम चीज
when it comes to being creative, when it comes to giving a positive goal contribution, 70 to 80% of the time we look up to Reece James. Okay? And that should not be happening. That should not be happening because if we are, अगर हमको अपने आप को amongst यूरोप के heavyweights में consider करना है, then हमको और थोड़ा versatile होना पड़ेगा in terms of the options that we have in terms of creativity. ठीक है, तो हम और कहाँ से create कर सकते हैं? क्या हम Ben Chilwell से भी create कर सकते हैं? Ben Chilwell तो I'll give him some leeway because of obvious reasons he's coming back from a big injury and all of that. So I'll give him some leeway there. But this whole creating from the middle, it's still lost. मतलब even if we are playing in almost like a back three, we are playing and then हमारे पास दो midfielder, दो screening midfielders at DMs है, and we have two AMs in front. We are legit playing with four midfielders right now. If you look at it, we are legit playing with four midfielders. ठीक है, two up front and two behind. We are legit playing with four midfielders, but we are still not able to create positively from the middle. We always have to look at, probably going by the byline or going at the edge of the D to make a cutback or to make a cross from the edge of the D. ठीक है, and AC Milan का against भी first half में अगर देखा AC Milan का against हमने ये चीज़ बहुत बार की है. मतलब our plan A has always been to give the मतलब the width of the D area जो है width of the D area में हम खेलते रहे कि width of the D area से हम balls को ping in करते रहे अंदर या cut back करते रहे. That is our zone. Why can't we have some small passing combinations being played in the middle, and then we have like a person who's making a run in behind the defender and we give a through pass to that particular person. I've seen such goals very rarely being done by Chelsea. Yes, हुआ है, but very rarely being done by Chelsea where a person makes that in behind run and there's a through pass. Something like Kai Havertz goal in the Champions League. ठीक है, something like that Mason Mount pass to Kai Havertz. How many times have we seen Chelsea doing this currently? ठीक है, how many times have we seen Chelsea actually scoring? मैं तो बहुत बोलूँ. How many times have we seen Chelsea scoring an open play goal? ठीक है, which doesn't involve header या scrappy चीज कुछ ऐसे. हाँ, which doesn't involve a cross, which doesn't involve a scrappy thing, which doesn't involve that. It's neat, a person running in behind, passing combination, through ball. How many times have we seen Chelsea scoring that particular goal? Yes, things are going great, but there is always the potential to improve, and I think we can improve from where we are. वो तो आई थिंक अगर वो तो है, अगर इस स्क्वाड के साथ जो क्वालिटी है, द शेयर क्वालिटी, उसके साथ वो अगर है ही नहीं वो आउटलुक की दिस इट, लाइक अगर रिजल्ट वाइज ठीक है, यू आर विनिंग, बट लाइक परफॉर्मेंस वाइज मच टू अस, मतलब बहुत अभी देखना है. और एंड आल्सो पॉटर के साथ और एक चीज जो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ लेके इस पॉटर की स्टाफ, ठीक है, द पीपल दैट ही हैज ब्रॉट इन विद हिम. The people that he has brought in with him are excellent bridges between the manager and the player, from whatever I've read. With Brighton as well. Brighton, I've heard Brighton fans, I've heard Brighton podcasts. So, from whatever I've read and heard, I have noticed this fact that Potter, one, great man manager, and two, his backroom staff is even more key in whatever decisions he makes. ठीक है, in whatever decisions he makes. So, एक माइकल कैल्विन का एक पॉडकास्ट है, प्लीज सुनना. माइकल कैल्विन का एक पॉडकास्ट है विद ग्राहम पॉटर. ग्राहम पॉटर खुद ही है, ठीक है. तो ये आई थिंक जब ब्राइटन में था उस टाइम का पॉडकास्ट है, 3-4 महीने पहले की पॉडकास्ट है. उसमें उसको बहुत फ्रैंक क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू लुक एट फुटबॉल प्लेयर्स एज नंबर्स और ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. तो उसने बोला ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट human beings. And the thing is, not every manager would say it with the conviction that Potter said it at that point of time, ठीक है. And उससे मुझे थोड़ा सा एक ऐसा मतलब vibe आया कि this is a person who would probably look at judging and assessing a player's potential and a player's, what do you say, a player's good and bad profile before probably integrating him into the system, ठीक है. So as of now, I think it is all मतलब chop and change वाले zone पे चल रहा है.
but I think there will come a time when Potter will settle down. At a मतलब एक starting level, which is comfortable to the players as well. Which is very comfortable to players as well. And other thing is positional versatility. That is something that Potter excels in. मतलब bringing out of players. भाई वो Stuart McAllister नाम क्या उसका है? First name भूल रहा हूँ. जो ब्राइटन का प्लेयर है मैकलिस्टर, ही प्लेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ब्रो, मतलब एवरीवेयर. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम पॉटर. एंड अब तक हमने एक भी चीज सीख ली है कि पॉटर की 11 स्टार्टिंग 11s जो हैं दे वेरी अनप्रेडिक्टेबल. सो हाँ, दे वेरी अनप्रेडिक्टेबल. एनीथिंग कैन हैपन इन दोस स्टार्टिंग. आई डिडंट इमेजिन क्रिस्टल पैलेस का अगेंस्ट सम बैक फोर जाएंगे, बट आई एम बैक फोर गए. ठीक है, maybe he wanted to change things against Palace. Maybe we want to see how a back four flies. But a back four is, we don't have the resources for a back four, or we can't actually. I think Thiago Silva के साथ नहीं कर सकते. हाँ, we can't. And he's our best player. भाई Thiago Silva को bench भी नहीं कर सकते. तो हाँ. भाई पता है, मैंने जैसे मेरे पास कुछ वो अलग से मैंने वो कर रखी क्लिप्स चेल्सी के मिडफील्ड की, क्योंकि मैं उसी से रिलेटेड कुछ, मे बी वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट इसी से रिलेटेड उन क्लिप्स पे बात करते हुए कि मिडफील्ड में क्या हो रहा है. पर एक दूसरी चीज़ मुझे बात करनी थी. आई हैव सम नंबर्स. नाउ दिस इज फ्रॉम पॉटर्स ब्राइटन साइड, ब्राइटन की जो साइड थी. अब ऑब्वियसली एक कंटेक्स्ट है कि ब्राइटन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो चेल्सी को मिलती है, विच इज ऑब्वियस. जब तुम बिग क्लब में अपनी, अगर तुम्हें एक गेम प्लान को ट्रांसलेट करना है टू बिग क्लब, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है टू ट्रांसलेटिंग इट टू अ मिड टेबल क्लब, क्योंकि द रिस्पेक्ट अ बिग क्लब गेट्स इज डिफरेंट. लो ब्लॉक्स को ब्रेक करना, इट्स इजियर सेड दैट डन. मतलब कहना आसान है कि पीछे बैठे हैं और इतने, पर बहुत अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज जब एक मतलब ऐसे इतने क्वालिटी प्लेयर्स के साथ तुम अगेंस्ट खेलोगे. पर ब्राइटन में लाइक अगर मैं सम करूँ तो ये सारे नंबर्स को, तो ही वाज, ब्राइटन उसकी काफ़ी कंपैरेटिवली डायरेक्ट थी टू टुकल्स चेल्सी. नाउ देयर आर, अब वही आई थिंक इट इज मोर टू डू विद कि ब्राइटन एज अ साइड, ब्राइटन इज ब्राइटन एंड चेल्सी इज चेल्सी. तो चेल्सी हर बार वो करना पॉसिबल नहीं है चेल्सी के, बट बहुत डिफरेंस बहुत है. जैसे चेल्सी अंडर टुकल यूज्ड टू टेक 10.44 सेकंड्स पर सीक्वेंस एंड ब्राइटन अंडर पॉटर यूज्ड टू टेक 8.34. अब इतने इनफ गेम्स नहीं है कि अभी जो करंट चेल्सी उसके बारे में बोला जा सके कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. बहुत चीज़ें, मतलब नॉट इनफ बिग इनफ सैम्पल स्पेस. पर एक चीज़ आई थिंक जो कि ट्रू है वो है कि like the way Chelsea is attacking now, जो जितना मैंने देखा against Crystal Palace और अभी AC Milan has changed. And I'll say एक particular sequence मुझे याद आता है जिसमें I don't remember, मतलब वो शायद Crystal Palace था जब वो स्टर्लिंग बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर, बॉक्स के अंदर बॉल आती है स्टर्लिंग के पास, स्टर्लिंग शूट्स, वो प्लेयर से ब्लॉक होकर उसके पैरों के बीच से निकलते हैं, ही ट्राइज टू शूट अगेन, पर वो शायद साइड नेटिंग होते हैं, गोलकीपर बचा लेता है. आपको याद होगा बड़ा, इट वाज अ बिग चांस फॉर स्टर्लिंग. आई थिंक इट वाज क्रिस्टल पैलेस का मैच, अगर आपको ढंग से याद हो. तो आई सी दोस टाइप ऑफ सिचुएशन जब चेल्सी रियली फ्लड द बॉक्स विद नंबर्स. ओबामेयांग था, माउंट था, स्टर्लिंग था, लाइक्स ऑफ गैलेगर वगैरह, ये सब एक्चुअली बॉक्स में थे. एंड मतलब आई थिंक वो जो इम्प्रूवमेंट है टू व्हाट चेल्सी वाज बैक देन, जब अच्छा नहीं जा रहा था उनका सीजन, कि बॉक्स में बंदे थे ही नहीं. इट वाज जस्ट होपलेस क्रॉस कर दिया हावर्ड्स को, या इट वाज जस्ट अनप्लान्ड. समझो, हर क्रॉस इक्वल नहीं है, लाइक किसको क्रॉस करो, जो बंदे है ही नहीं, अंदर कोई है ही नहीं, एक बंदा है, दो बंदे हैं. नाउ इट इज डिफरेंट, लाइक 6 बंदे हैं. और ये चीज करना आई थिंक एक बहुत बड़ा सीलिंग रेजर है फॉर चेल्सी. लाइक द क्वालिटी दे हैव विद द लाइक्स ऑफ माउंट, रीस, गैलेगर, ये सब भाई, आई थिंक दिस इज अ बिग सीलिंग. और स्टर्लिंग दिस इज अगेन भाई, मैं मतलब आई कांट से इट इनफ, दिस इज सच अ क्रेजी, दिस इज अ ब्रेजी साइड भाई, दिस इज बॉलर्स पिच पे. एंड अगर तुम उनको ला सकते हो नंबर्स एंड पिच से, दिस इज हाफ ऑफ योर वर्क. बिल्डअप वगैरह होता है, आई थिंक बिल्डअप कराने स्टिल इजियर. बंदों को गोल मरवाना, वो बॉक्स में जाना, फ्लड, गेटिंग नंबर्स इन, दैट इज द डिफिकल्ट थिंग टू डू. But Chelsea haven't always got the numbers in as well. अगर आप AC Milan का मैच भी देखो तो मिलान के गेम में भी there were 1 or 2 instances when we failed to get the numbers in, and sometimes when we got the numbers in as well, the ball
मतलब बॉल को वर्टिकली पास करने के जगह पे हमने पीछे पास कर दिया, ठीक है. When we got to the final third, so when you need verticality in the final third, that's when we faltered a bit. Although in the second half, what really impressed me against Milan, and this is something that has impressed me to some extent, is pressing in a shape, and in a shape which also takes the sideline into contention. Sideline pressing, if I can give it a term as well. This is something that I've seen Barca as well doing it early on in the season as well. And this is something Graham Potter also, both coordinated pressing in terms of every player knows his or her responsibilities when they are off possession, and when the ball is with the keeper or with the deepest center defender. So every person knows his or her responsibilities. Once the ball goes past the midfield line, everyone sits in the mid block. Everyone sits in the mid block. So all of that, it's not exactly gung ho pressing. जाओ तुम 90 minutes तुम पूरा 110-120% वाले level पे खेलो, because that's not realistic. ठीक है, that's not realistic, that's not pragmatic. I think Potter is very pragmatic there, ठीक है, because he understands that, okay, fine, if the opposition has crossed the halfway line, it's not very wise to ask my players to freaking just keep on pressing them up until the time they lose the ball. Have some patience, maintain the compactness, and then you go again. ठीक है, so वो चीज़ है. But I mean, there are still places where, you know, I feel that we haven't yet improved. That is when I'll tell you the places that I'm talking about here. Our midfield gets bypassed easily. Okay, our midfield still gets bypassed easily. Why? And also another fact is Koulibaly, great signing, one of the best in that particular position currently. But very mixed start so far, because एक बहुत clear deficiency है Koulibaly के game में, जो है कि जब ball किसके पास आती है, when an opponent player is with his back to goal, okay, Koulibaly commits very early towards that player, and he sticks to that person like glue. If that person is adept at turning, okay, with the ball, you have left Koulibaly, and you are facing a full space in front of you. Okay, you're facing a full space in front of you that you can exploit. That has happened twice or thrice. Koulibaly has played. Okay, that has happened twice. AC Milan against, thank God that didn't happen. Koulibaly's extra energy, I think he can channel that energy in different directions rather than channeling that one whole energy into one action. Because when you channel that whole energy into one action, you are bound to make a mistake. I think वो भी है ना, like I think वो कि लोग कहते हैं कि जब तुम ऐसे move करते हो, like you are moving from one type of football which was कि वो सीरिया में एक तरीके का football खेला जाता है, and to translating to Premier League which is a different type of football. तो वो एक कुछ something's worth there जो हो सकता है कि सीरिया में he was used to like कि players के साथ ये कर सकता था वो ये, और I think Premier League में Serie में I think he with Napoli, I think he took up mentally, he thought he was a lot more responsible for the defense. ठीक है, हो सकता है. This is another I think this is the best way to explain, क्योंकि तब he is I think कुछ ज़्यादा उसे वो भी बनना है, क्या कहते हैं, sweep भी करना है, और वो गलती नहीं कर, he cannot afford to make a mistake टाइप चीज़. यहाँ पे ज़्यादा you have to impose more, कि Chelsea बड़ा club, you have to impose more. You have to work with people around you. ठीक है, I mean, you already have a leader in Thiago Silva here, ठीक है, playing alongside you. On the other end, you have Fofana or a Azpilicueta there. So, I mean, you have people to play around with you. I mean, yes, you are a great defender, but Thiago Silva is definitely, for me right now, he is better than Kalidou Koulibaly. So, I think he really needs to tell himself that he is not the person solely responsible for Chelsea's defense.
only then he can have like a small, only then he can have a level-minded approach towards the game a bit more, and thoda sa matlab we can have more consistent performances from Koulibaly like the Milan game. आई थिंक वो मैं वो देख रहा था, वो कौन सा गेम था जिसमें कुलिबाली ने वॉली सी मारी थी, गोल मारा था जब, अरे यार मैं कैसे भूल गया, फर्स्ट गोल था भाई, अरे यार वो तो क्रेजी गेम था. व्हाट वाज दैट गेम? वाज इट अगेंस्ट कौन सी टीम थी वो, मुझे याद भी नहीं आ रहा. लिवरपूल तो नहीं थी. लिवरपूल that was I think that was no that wasn't West Ham as well. हम जीते थे ना वो गेम. हाँ हम जीते थे वो. जीते थे, ड्रॉ था, मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ. It was against Tottenham. हाँ, मेरे को पता नहीं, लिवरपूल की याद था. हाँ, Tottenham. मैंने आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट चेल्सी गेम, एटलीस्ट पॉटर के अंडर. और मेरे को याद है उसमें, मतलब मैं आई इवन ट्वीटेड इट, और मैं ये ट्वीट कर रहा था कि कैसे लाइक देयर मैं आऊँगा पॉइंट पे कि व्हाट द पॉइंट इज कि उसकी हिज वे ऑफ प्लेइंग द बॉल इज सो डिफरेंट व्हाट रूडिगर डिड, एंड इट्स नॉट सो मच अबाउट बैड और गुड, बट आई थिंक इट्स कि वो किस तरीके से फिट होगा कूलिबाली, दैट शुड चेंज. एंड आई थिंक कि बैक फोर पे जाना चाहिए टू एक्चुअली यूटिलाइज कूलिबाली की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है. मेरे को गेम अच्छे बहुत लाइक आए, एक चीज याद है मेरे को उस गेम में जो कूलिबाली ने करा था. एंड और रूडिगर से क्या एक्सपेक्टेड था, रूडिगर से क्या था, लाइक व्हाट डिड यू हैव इन माइंड व्हेन डू यू थिंक ऑफ रूडिगर एट चेल्सी? वो बॉल लेता था और ड्राइव करता था. I think Rudiger would have fitted in perfectly in this back three setup. Potter का back three setup, because Potter का back three setup is a bit different than काफी different than Tuchel का back three setup. ठीक है. I think Tuchel की प्रेस भी ज्यादा एग्रेसिव थी, Potter की प्रेस उतनी एग्रेसिव नहीं है. हाँ, Potter की प्रेस काफी कैलकुलेटेड है. और आई थिंक ब्राइटन और उसका भी कंपैरिजन सही है, क्योंकि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्राइटन भी यूज्ड टू प्रेस लेस एग्रेसिव देन चेल्सी. बट तो टूकल के अंडर चेल्सी और पॉटर के अंडर ब्राइटन दोनों का, अगर मैंने एक एथलेटिक का आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले, जब पॉटर जिस टाइम पे आया था उस टाइम मैंने पढ़ा था कि द पासेस पर सीक्वेंस इन ऑन एन एवरेज ऑफ ब्राइटन वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू टूकल का पासेस पर सीक्वेंस चेल्सी का. मैंने लिख रखा है, मेरे पास है ये शायद. हाँ, ऑलमोस्ट एक पास का फर्क है. लाइक चेल्सी का है 3.97 passes per sequence और इनका 3.09 passes per sequence. Correct, exactly. So people usually ये एक पिक्चर आता है दिमाग में कि यार तो मतलब where is the marked improvement? ठीक है. The marked improvement is in the way some players have been freed of some responsibilities. Like I'll give you an example. Sterling. ठीक है. Sterling played as a false nine. ठीक है, शुरुआत में. ठीक है, शुरुआत में played as a false nine. I was getting irritated at Sterling. Why Sterling being played as a false nine? ठीक है, this is very weird because he'll always have this tendency to go to the left and cut in. ठीक है, he'll always have this tendency to probably go to the left or get a cross in. Have the tendency to use the wide spaces. Why is he being played as false nine? Potter comes in. Gets these wide center backs, ठीक है, wide center backs, and ऐसा बीच वाला center back acts almost like a sweeper. ठीक है, that is Thiago Silva almost acts like a sweeper. Wide center backs almost in the left and right half spaces. ठीक है, left center back to center back का space को guard करने के लिए सामने एक DM. ठीक है, और ये वाला right side पे भी same चीज, एक DM. ठीक है, तो ये पूरा कंपार्टमेंट बन गया 5 प्लेयर्स का. ठीक है, सिंपल चीज, नाइस. दैट्स वेयर यू गिव योर विंग बैक्स
the chance to be wingers because they have the freedom to move forward. Okay, they only have been tasked to move forward, and that is what benefits Sterling because a lot of people would be confused in believing that when Sterling was being played on the wide, I don't remember which game exactly, but उस game में Sterling was acting as a wing back, but indeed, to be honest, he was like a winger because उस time पे पॉटर का शायद पहला गेम ही था शायद, पता नहीं मैं गलत नहीं नहीं अरे नहीं तो एक सेकंड मैंने शायद टॉटनहम वाला जो गेम था अभी जिसकी बात कर रहे थे वो तो टूखल ने मैनेज किया था ना, वो तो टूखल के टाइम पे था. पॉटर वाला गेम, पॉटर का पहला गेम में स्टर्लिंग ये था. मैंने फिर पॉटर के बस 2 गेम्स देखे शायद, 2 या 3 बस. हाँ, तो स्टर्लिंग वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग बैक, बट अगर आप उसके पिच पे देखोगे तो ही वाज एक्चुअली लाइक अ विंगर. ठीक है, ही डिडंट हैव मेनी विंग बैक ड्यूटीज और मोस्ट ऑफ द विंग बैक ड्यूटीज वर बीइंग टेकन केयर ऑफ कुलिबाली और कोवाचिच बिकॉज बोथ ऑफ देम वर फंक्शनिंग इन दैट हाफ स्पेस. ठीक है, तो ये पॉटर इज मेकिंग दैट हैपन. पॉटर इज आल्सो गिविंग some of these players whom he knows can usually affect the play in the final third the freedom to do that. ठीक है, so Reece James also same thing. ठीक है, Reece James is same thing. He knows that भाई चेल्सी की क्रिएटिविटी और चेल्सी के पॉजिटिव अटैकिंग कंट्रीब्यूशंस मोस्टली एक ही प्लेयर से आएंगे, वो है रीस जेम्स. भाई वो तो आई थिंक पता है मैं पर्सनली फील आई थिंक कि इट्स नॉट इवन गुड फॉर रीस जेम्स एज वेल. लाइक अगर एक फुल बैक जिसको तुम इतना जो हु बिकम्स योर सेंटर पीस और हु बिकम्स योर क्या बोलते हैं उसे द गाय जो कुछ करेगा और एंड द वन हु विल डू समथिंग, यू स्टार्ट टू वो तो तुम अपने फंडामेंटल्स और जो द सिंपलर थिंग्स एज अ फुल बैक जो करना होता है और आई थिंक विच मेक द पोजीशन मोर लाइक बेटर एज वेल, वो करना छोड़ देते हो क्योंकि यू बिकम अ वो ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे उसे द मेन गाय वाली चीज. और आई थिंक वो इतना रीस जेम्स के साथ इतना लंबा चला है एवर सिंस टूकल के टाइम से वगैरह वगैरह, क्योंकि ऑफेंसिवली वही था बस लाइक बस वही कुछ कर रहा था ऐसा इट वाज द ऐसी पोजीशन पे थे. तो आई थिंक वो लाइक आई थिंक बेस्ट चीज जो पॉटर कर सकता है वुड बी टू फिगर आउट to do things without Reece James. Like that will be the best thing, even for Reece James as well. अगर वो natural अपना जो उसका समझो simpler और वो जो fundamental game वगैरह वगैरह, क्योंकि जब तुम वो हीरो बॉल वाले आई थिंक दिस इज समथिंग मेरे को राशफोर्ड से रिलेट होता है. राशफोर्ड एक टाइम आया था यूनाइटेड में जब ही वाज द ओनली वन डूइंग एनीथिंग और वो उसके दिमाग में इतना हीरो बॉल का पड़ गया कि उसके फंडामेंटल्स बेकार हो गए. वो बॉल की तरफ आने लगा ऐसे फीवर सम नंबर 10 और वो सब जो उसको थिंग्स दैट मेड हिम गुड वो छूट गई उससे. वो लास्ट लाइन को अटैक करना, स्पेस पे जाना, डूइंग सिंपलर थिंग्स वो छूट गई. हैबिट ऐसी बन गई कि आई एम द मेन गाय, हीरो हूं मैं वाली चीज. और आई थिंक रीस जेम्स के साथ ये चीज भी होनी चाहिए. दैट इज लाइक अभी तो ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बुरा हो रहा है वगैरह, बट आई एम सेइंग कि दैट इज वन थिंग that will be the next step. Like कि अगर वो dependency हट जाएगी Reece James से eventually, जो I think should happen, that will be the next step. For me, interesting would be this is the season for Kai Havertz. This is the season. भाई उसका season तो भाई मतलब to bring more consistency and finally hold on to one place. ठीक है, hold on to one place or one place in the system. ठीक है, rather than probably being a right attacking midfielder, striker, second striker. Now he's a part of a pair of probably you can call them number 10s. ठीक है, so he's part of that particular pair. He's pairing up with one of the brightest midfield prospects that have come up from the Chelsea academy. Nothing can be better than this particular situation for Kai Havertz. भैया I think very honestly crazy बात पता क्या है, like जब ये सीजन स्टार्ट मतलब Kai Havertz का सीजन तो बहुत बेकार जा रहा है ऑनेस्टली, बहुत ही बेकार. मैंने उससे जर्मनी वाला गेम देखा था एंड आई थिंक उसने गोल मारा था इवेंचुअली, उसने शायद 2 गोल मार दिए थे, पर उसकी परफॉर्मेंस से पता नहीं आई डोंट नो कि आई थिंक Kai Havertz के साथ अगेन वो ये चीज है कि वो है क्या, लाइक व्हाट इज ही. So that is what I have भाई मैंने तो ये ट्वीट भी किया था about कि I don't understand Kai Havertz मतलब what does he specialize in, like which position does वो नंबर 10 वाली चीजें भी नहीं है उसके अंदर स्ट्राइकर वाली चीजें भी नहीं है उसके अंदर, मिडफील्डर है वो कुछ अजीब सा मेटामॉर्फ लाइक
वो होता है awkward teenage stage, तुम्हारा पिंपल है, आवाज भी ऐसी फटी सी, वो टाइप का फुटबॉल है. इसलिए मैं अभी वही सोच रहा हूँ. Now you have like a lanky striker Pierre-Emerick Aubameyang in front of you, and who is also very good at linking up the play. तो अगर तुम्हारे पास opportunity है to benefit from that by being a person who plays off Aubameyang, or by being a person who plays with a Mason Mount who on his day can probably split the defense with one threaded pass. ठीक है. So if you have the opportunity to learn these two traits from these two players, you are in a very good space then. And I think this is exactly what I was saying. Being the number 10 with Mason Mount playing off Aubameyang, I think this is the time, I think, when Kai Havertz really needs to step up and say that, okay, fine, I can claim this position as my own. Because a number 10, I think you will also agree, a number 10 position gives you on the football pitch a lot of purview, a lot of independence to think about the final third of the pitch. पर वही बात है ना, I think number 10, वो वाली चीज the है, eyes of number 10. like you weigh things. और एक जगह है कि अच्छा, this role will grant me freedom which most players want. Great. But on the other hand, you become the, और number 10 कहना आसान है कि बस number 10, the final ball की responsibility, play make करने की responsibility और ये सब चीजें, which I think, पता क्या है, he moved, मेरे को एक और this I wanted to do this with you. Kai Havertz comes from Bundesliga, although he won you the Champions League, but not really the best signing. Timo Werner, same. Now it is, I think, done, काफी official, it's done. You will be signing Nkunku, another Bundesliga player. And a lot of people can ये एक mistake कर सकते हैं कि वो वहाँ पे transition में goals मारते हैं लोग, और फिर लोग सोचते हैं कि वो सब अच्छे, जैसे एक आपको वो पता है मिखाइलो मुद्रिक, यूक्रेनियन शाख्तार दोनेत्स्क का, वो प्लेयर although is great, मतलब उसका skill set, उसका जो general profile, it's crazy, like इतना fast है, इतना direct skillful, passing भी कर लेता है वगैरह. पर जब मैं मतलब if everything happens on transition, so you won't fit for a possession side. You'll be a bad player. You'll just be a bad player. That's what you'll be. और I think Kai Havertz के साथ कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है personally, you have थोड़ा transition चीज बनानी पड़ेगी, then he'll look good. Same with Timo Werner कहीं ना कहीं, उसने तो इनफैक्ट अपने इंटरव्यूज में कहा कि स्पेस नहीं है यहाँ पे प्रीमियर लीग में वगैरह वगैरह, उसके कुछ इंटरव्यूज थे. Nkunku, although it can happen with him as well, but I think Nkunku is still like ज़्यादा, he has more to his game, like उसका technical ability or just a general venom. So Nkunku can also play central. I mean, he can prove to be a good competition for Pierre-Emerick Aubameyang. Okay. So, and also Armand. So that again, you bring in competition for the striker wala role, and Broha really needs to step up there. Okay, Broha will really need to step up there. That is one. Okay, but if you're bringing Nkunku to probably play off an Aubameyang, or to play off, let's say, an Armando Broha, for example, then there are chances of Gallagher के minutes reducing. ठीक है, because I don't see Gallagher playing in the double number 6 pivot. ठीक है, कि no, I don't see him playing in that zone at all. Like no, that's, if he plays well for one game there, great, but I don't see him playing at that particular position for multiple games. ठीक है, so it is going to be very interesting where Nkunku slots in. Like imagine a front line of Sterling, Nkunku or Aubameyang. Now that is crazy. Like the prospect is there. Like बहुत अच्छा. So I think Sterling, मेरे लिए I think Kai Havertz is going to get some serious competition from Nkunku. I think he'll be off the not even kidding. First name on the sheet तो कहीं से नहीं. Like he'll be second, third. Mount को तो भाई माउंट को इतना भाई उस बंदे को भाई उसको मिट्टी मलीद कर दिया था जब ये अच्छा सीजन नहीं जा रहा था. And now look at him, and you can't question his.
अब वो लेबल्स वाली चीजें, वो हर किसी को वर्ल्ड क्लास, इट डजंट मैटर, लाइक सबकी डेफिनेशन अलग हो सकती है वर्ल्ड क्लास वगैरह की, बट टू मी उसका स्किल सेट, उसकी कंसिस्टेंसी, सब कुछ, फाइनल बॉल, एथलेटिसिज्म, इट्स उसकी टू गुड, इट्स उसकी टू गुड. उसकी टाइमिंग देखी रन्स की, रन्स की टाइमिंग, मतलब उसकी when- टर्न करने की एबिलिटी, एवरीथिंग इज जस्ट ऑन लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल पे, लाइक एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, एंड यू हैव टू ट्रस्ट. even his offside goal भाई, his finishing, his सब finish कुछ from सब that कुछ yes, offside everything. goal भाई. इंग्लैंड के लिए देखा था उसका कैमियो, द मोमेंट साका एंड माउंट केम इन, गेम चेंज्ड, स्मोक्ड जर्मनी, दे स्मोक्ड जर्मनी, क्रेजी था भाई वो, क्रेजी. You can never discount Mount भाई, you can never discount उसको Mount. उसको लो, दे रोट हिम आउट भाई फॉर दिस, जो बैड सीजन स्टार्ट जैसा बेकार से हुआ. मतलब हम लोग अब तो बहुत अच्छा है. हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं माउंट को, बट वी न्यू माउंट विल नॉट बी ड्रॉप्ड बिकॉज़ माउंट इज दैट प्लेयर के, हाँ, मतलब उससे नहीं, पागल हो क्या? इफ यू आर ड्रॉपिंग माउंट, दैट्स लाइक पाग, लाइक कर क्या रहे हो तुम? आर यू अ कोच? लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग? और एक और चीज, माउंट पहले बिल्कुल अटैकर की तरह खेलता था, वो 4-2-3 जो मतलब 5-2-3 जैसा होता था चेल्सी का. नाउ ही इज प्लेइंग इन द मिडफील्ड मोर, बट आई थिंक दैट इज हैज समथिंग टू डू विद कि वो उसका एक जो लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है पॉटर के. So Mount supports the midfield when either of those two number sixes are helping the center backs. तब Mount पीछे आता है. मतलब कि अगर either of those number sixes form a back four in possession, ठीक है, form a back four in possession so that either a Kalidou Koulibaly goes slightly forward, ठीक है, goes slightly forward. तो in those situations Mount थोड़ा deep आ जाता है to retrieve the ball, ठीक है, and obviously then you find yourselves in a lot of situations where you found wondering, is Kai Havertz playing alongside Aubameyang? Because yesterday also I was found wondering, is Mason Mount playing alongside Aubameyang? Because Mason Mount almost, मतलब out of possession अगर तो देखें तो pressing structure Chelsea की out of possession, Mason Mount and Aubameyang are almost on the same line. हाँ, जैसे ठीक है, बारसा भी तो ऐसी प्रेस करते हैं, लेवेंडोव्स्की और गावी करते हैं सेंटर बैक्स को प्रेस यूजुअली. हाँ, वैसे टाइप की. हाँ, and even in possession of the ball, Mason Mount, मतलब Mason Mount was, yes, obviously Aubameyang was the furthest up front, but Mason Mount was not too far behind. So I think these small tweaks that Potter has done to make the attackers a lot more, क्या बोलते हैं, approachable. Attackers a lot more approachable on the pitch, ठीक है, so that all of them can connect a little bit better. But then I think it has to do with how Chelsea builds up now. मेरे को exactly याद नहीं, मैंने बहुत इतनी रिसर्च नहीं करी कि एकदम exactly पॉइंट करूँ, पर मतलब बिल्डअप, लोग कहते हैं बिल्डअप इसकी बस प्रेस को ब्रेक करना और बस आ जाना, बट बिल्डअप इज ऑल्सो कि अटैकर्स अच्छे पोजीशन में उनको बॉल मिले. लाइक अगर उन्हें 2v1 में बॉल मिल रही है, जैसे अब इंटर बारसा का जो गेम हुआ उसमें डेम्बले का बहुत हुआ कि डेम्बले बेकार खेला, पर एक प्रॉब्लम ये थी कि हम बिल्डअप में उसको बॉल दे देते 2v1 और कुछ कर, लाइक दैट इज क्रेजी. लाइक व्हाट आर यू इवन एक्सपेक्टिंग? ऐसी बेकार सिचुएशन में डाल के कि तू दुनिया फोड़ दे, वो कुछ इट डजंट मेक सेंस. एंड ऑल्दो इट मे साउंड कि प्लेयर बेकार है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट द केस. लाइक एटलीस्ट एज ए हाई क्लास प्लेयर्स इट इज मोर कि क्या सिचुएशन में प्लेयर है. आई थिंक चेल्सी के साथ वो चेंज हो गया है. अब आई डोंट सी कि ऐसी बेकार सिचुएशन से प्लेयर्स को बॉल मिल रही है, अब फेवरेबल सिचुएशन से बॉल मिल रही है. आई थिंक ऐसे बहुत चेंज है कि पागल ही हो गए, पर ये लिटिल चेंज कि पहले मान लो वो मार्क्ड में मिल रही थी, अब अनमार्क्ड में बॉल मिल रही है, तो इट मेक्स दैट डिफरेंस. वो एक हल्का सा 5 मीटर का डिफरेंस, दैट्स अ डिफरेंस. That difference, and we are releasing the ball early. ये तो है, लाइक वो हमने अभी डिस्कस किया, कम टाइम लेता है पॉटर का बिल्डअप इन जनरल, वो है. We are releasing the ball early. I mean sometimes it is too early, but I think वो balance set करने में थोड़ा टाइम लगेगा. ट्रेनिंग सेशंस और होंगे और मैच एक्सपीरियंस होगा, बैलेंस सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट वी आर रिलीजिंग द बॉल, ठीक है. एंड बट देयर इज वन, एज आई सेड, मिडफील्ड is still bypassed, but I think it's down to one man, and I'm not scapegoating him, but I think for me he's like this mixed bag, and that's Jorginho, ठीक है. Defensive transitions में, if so, my point, Jorginho I think has to go bhaiya, like मतलब right now
in Potter setup, Jorginho will be exposed more. Okay. It's primarily because if you are playing with wide centre backs, okay, who are almost acting like pseudo fullbacks for you, ठीक है, and ideally मतलब अगर पेपर पे देखा जाए तुम्हारे पास एक ही सेंटर बैक पीछे स्वीपर, ठीक है, जो स्वीपर सेंटर बैक है थियागो सिल्वा. So then the two defensive midfielders in front of you are supposed to be absolutely rock solid. They can't afford to make a mistake. They can't afford to make a mistake. Jorginho is not in that mold. ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉटर के सिस्टम में जॉर्जिनियो और एक्सपोज होगा, बिकॉज उसके पीछे वंस जॉर्जिनियो इज एक्सपोज्ड, देन वंस द अटैकर बाईपासेस जॉर्जिनियो और वंस द बॉल बाईपासेस जॉर्जिनियो, the ball will only travel towards the gap, towards the huge gap, usually the huge gap between the left centre back and the centre back, or the right centre back and the centre back. Okay. So that is the risk that we are taking currently with the system that. पर ऐसे उसका क्या कांटे का क्या सीन है? लाइक कांटे कब तक इंजर्ड है? What's the कांटे को तो यार वापस और एक कॉन्ट्रैक्ट देने को सोच रहे हो. इंजरी का शायद पता नहीं, मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा इंजरी का, बट कॉन्ट्रैक्ट देने को सोच रहे कांटे. देखो वो तो विदाउट लाइक आई थिंक कि कांटे सॉल्व्स मतलब अब कांटे वो ऑलमोस्ट जोक वाली चीज है. लाइक उसका लेवल एवरी अदर मिडफील्डर चेल्सी है उससे इतना ज्यादा है, इवन दो वो इंजर रहता है काफी ज्यादा इंजर्ड है, बट उसका लाइक जनरल लाइक मैं कुछ पुराने मैचेस मुझे याद आ रहा है भाई, कांटे स्केरी. लाइक मैंने भी कुछ दिन पहले वो देखा था कांटे की परफॉर्मेंस अगेंस्ट बार्सिलोना अवे, जब 4-1 जीती थी बार्सिलोना, उस गेम में कांटे खतरनाक. अरे कांटे और पता क्या है हाउ उसका इंजरी वाला जो सीन है, क्योंकि एक फिजिकल डिक्लाइन है, 31-32 कुछ ऐसा एज हो गई उसकी, बिकम अ प्रॉपर नंबर 6. डोंट वो जो अभी तक थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स टाइप चीज वो आगे नाउ ही हैज टू बिकम अ नंबर 6. इट विल हेल्प हिम सो मच. मैं मजाक नहीं करता, उसके एथलेटिसिज्म और वो गेम रीड करने की एबिलिटी तो है ही. It is undeniable. It has not gone anywhere. But वो एक जो वो if he solves that injury issue, if he can play a little longer, और I think अगर वो 6 ही खेलेगा, थोड़ा sit करके खेलेगा ना, वो अपना करियर प्रोलॉन्ग कर लेगा, और which will be great. भाई Kante is a crazy, like he's a crazy player. Like he's I think he's अगर नहीं if not an all timer, he's very close to an all timer. Like just उसको pure level के मामले में he's very good. Kante, I think, if he's back, तो चेल्सी का लेवल becomes like two levels up, 2 tiers. कांटे का है. I think वो चीज मेरे को है, मेरे को पता नहीं टुखल ने कितना ट्राई करा उसे एज अ प्योर 6, क्योंकि जॉर्जिनियो खेल रहा है मोस्टली वही, लाइक ही इज दैट टाइप ऑफ. पर अगर कांटे को खिलाओ वहाँ भाई ब्रो, और ऐसा नहीं वो खेला नहीं, उसने पूरा करियर निकाला लाइक ऐसे ये पोजीशन के लिए. इट्स नॉट इवन न्यू टू हिम. प्रेस रेजिस्टेंस है काफी, उसमें पास कर लेता है. लाइक उसकी टेक्निकल एबिलिटी इतनी अंडरस्टेटेड है कांटे की, बहुत ज्यादा. बट तू देख रहा है लाइक अभी नंबर 6 अगर I think that is our backbone. A double number 6 is going to be our backbone going forward. ठीक है, so if a double number 6 is the way to go for us, we are very thin in terms of depth. Right? We are very thin in terms of depth. हाँ मतलब कांटे जब तक फिट नहीं है तब तक तो कुछ है नहीं. Like you'll expect Gallagher to play there. हाँ मतलब Kovacic को सब बहुत फिट रहता है. Kovacic is also in some way. Kovacic, Jorginho, Gallagher is not exactly a number 6. But I think वही खिलाएगा, मतलब वही खिलाओगे और कौन नहीं खिलाओगे. जॉर्जिनियो तो खिला ही सकते हैं, लायबिलिटी हो जाता है, तो कोवाचिच के साथ गैलेगर ही खेलेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इवन विद कांटे वी आर थिन. इवन विद कांटे वी आर थिन इन टर्म्स ऑफ लाइक अ प्रॉपर. मेरे को चुकुमेका के साथ क्या हुआ है, मैंने उसको खेलते नहीं देखा. हाँ मतलब अभी तक आई डोंट नो देयर, मतलब ही स्टिल इन द रिजर्व स्क्वाड. He's chilling in the reserve squad. ये थोड़ा लाइक उस अगर चुकुमेका की गलती है या फिर क्या बोलो कि लाइक ठीक, या तो लोन मांगता फिर चेल्सी में आके. नहीं मतलब क्योंकि एस्टन विला में भी तो अंडर 23 वगैरह ही खेल रहा था. आई थिंक देखना भाई, अभी वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप के बाद देयर विल बी टायर्ड लेग्स, देयर मे इंजरीज होंगी, सब होगा, सब कुछ होगा. उससे पहले भाई मिस्टर दिदेव बारसा की डेप्थ क्या थी, खतरनाक, रुला देने वाली डेप्थ खत्म हो गई. सब इंजर हो गए भाई.
नो वे ब्रो, यू कैन मेक दिस शिट अप. जब एक्चुअली इन्वेस्ट किया कि भाई डेप्थ होनी चाहिए, तब लेजिट. और प्रॉब्लम पता है क्या हुई कि 3 तो सेंटर बैक ही चले गए, गॉन. वापस से 1 सेकंड, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बाल्डे इज नॉट स्टार्टिंग, अलोंसो इंजर्ड है, मान लो हाइपोथेटिकली, तो वील प्ले अल्बा, वील प्ले एरिक गार्सिया, वील प्ले पीके, वील प्ले सर्गियो. भाई व्हाट चेंज, डिड एनीथिंग इवन चेंज? कुछ चेंज हुआ? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी चेंज, नथिंग चेंज्ड भाई. ऐसा लग, दिस इज ने क्या किया, इनसेन, दिस इज इंसैनिटी भाई. मैं मजाक नहीं, इतना शो ऑफ किया सही में भाई. भाई काली नजर लगी है मिस्टर अधिदेव की, जो काली नजरें लगी है. मैं मजाक नहीं, चेल्सी फैंस ने तो भाई हमें रुला दिया भाई. दिस इज क्रेजी. क्रिश्चियनसन हो गया, केसी भी हो गया बिंजर, उसको भी कुछ हो गया, क्रेजी भाई. और शायद क्रिश्चियनसन तो काफी लंबा चल, लाइक 3 हफ्तों के लिए गया शायद, ऐसा क्या है. But it's a bit funny that कॉमिकल है भाई बिल्कुल. Also people are actually मतलब ये जो मयोका के अगेंस्ट जो अंजियो जीते, ठीक है भाई, मतलब बच गए एंड में, बट इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे ना. मैंने बोला यार तुम लोग तो विनिंग स्ट्रीक पे हो ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. यू आर ऑन अ 6 मैच विनिंग स्ट्रीक. हां कुछ ऐसा, इज इट अ 6? पता नहीं यार एग्जैक्टली जितने मैच हो, बस एक छोड़ के सारे जीते ला लीगा में. हाँ, विनिंग स्ट्रीक पे हो, टॉप ऑफ द लीग पे हो. रियल मैड्रिड जस्ट ड्रू अगेंस्ट ओसासुना. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम द इंजरी? भाई अब होगी ना प्रॉब्लम इससे बदले. अब और पता है क्या है, वी हैव टू प्ले एटलेटिको, वी हैव टू प्ले विलारियल, वी हैव टू प्ले रियल मैड्रिड. ये सारे सेल्टा विगो भी खेलने हैं, तो इतनी सारी टीम्स विदाउट कुंडे, राउो, क्रिश्चियनसन, कैसी वगैरह ये सब प्लेयर्स. भाई इट विल be the will of God, मतलब जो भी होगा after this month, it will really be like it's. But what did you think of it? Like हमने चेल्सी के बारे में तो बहुत बात कर लिया, अब मतलब थोड़ा सा मतलब in a nutshell we take some Barca as well. तो what did you think of Inter versus Barcelona? भाई मेरे को to me it seemed like कि बायन, मेरे को याद है मैंने बायन वाली वीडियो बनाई थी एक, हाउ टू विन अगेंस्ट बायन, और वो बायन वर्सेस इंटर पे बेस्ड थी. लाइक वो मैंने गेम देखा था बहुत अच्छे से, एंड हाउ बायन प्लेड अगेंस्ट इंटर. और आई थिंक शावी ट्राई टू डू दैट, क्योंकि बायन हैड अ गुड गेम अगेंस्ट इंटर. शावी ट्राई टू डू दैट, लाइक वो 3-2 वाला बिल्डअप, एक एक्स्ट्रा एक्सेस सेंटर बैक, आप जो भी बोलो उसे, सर्गी रोबर्टो टक इन कर रहा था वो वाली चीज़, और वहाँ से अलोंसो चढ़ रहा था, रफीनिया इनसाइड, और ये सब प्लेयर्स इनसाइड होने, और इस मतलब थोड़ा आइडिया वैसा था, विजन. पर मैंने अपने वीडियो में भी बोला था, इफ यू हैव वॉच्ड इट, मैंने बोला था आई थिंक कुछ चीज़ें वर्क करी शावी के लिए. जैसे फर्स्ट हाफ में अलोंसो वगैरह कई बार बिल्कुल डी के अंदर घुस गए थे, उन्हें बॉल मिल गई थी, बट नथिंग केम ऑफ इट. पर आई थिंक वही बात थी कि शावी का जो प्लान था ना, उसके लिए उसके पास वो प्लेयर्स उस प्लान में फिट नहीं होते. तो शावी ने ये गलती करी, लाइक ही मेड अ प्लान फॉर विच हिज प्लेयर्स कांट एग्जीक्यूट. उसको नेचुरल, मैं आई वाज नेवर इन सपोर्ट ऑफ गोइंग 3 एट द बैक और ऐसी चीज़. इस सीजन एक भी बार रिवर्ट नहीं करी. सोसिएदाद के अगेंस्ट हमने ये किया था, ऑल्दो इंजरीज वगैरह इस सब से हम थोड़े हाथ बस लाइक फोर्स बेसिकली. पर इफ इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क, वो वाली चीज़ है. लाइक व्हाई आर यू फोर्सिंग इट. दूसरी चीज़ मेरे को बुरी लगती है शावी ने जो अभी तक, शावी अब वो आई थिंक टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है या फिर प्लेयर खुद करता है, उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता. पर एक चीज़ है कि जैसे गावी को यूज कर, गावी सच अ ब्रिलियंट फुटबॉलर, लाइक ऑन द बॉल सो गुड, और उसको ऐसा बस रैकिंग बॉल बना दिया, जाके डी में घुस, हेडर्स के ले जा, और ये उससे बॉल छीन ली भाई तुमने. इतने अच्छे फुटबॉलर से तुमने बॉल छीन ली, उसको ऑफ द बॉल प्लेयर बना दिया कि लास्ट लाइन अटैक कर, ये सब चीजें कर. और फिर इंटर ऑलरेडी इतनी डीप थी, तुम कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ पे वो है ही इतनी पीछे, इंटर इतनी पीछे बैठी है, उनकी बैकलाइन इतनी पीछे, इतनी डीप. वेयर आर यू इवन रनिंग टू? कुछ नथिंग इज गोना हैपन ब्रो. इन बिहाइंड क्यों, क्या मतलब क्या पॉइंट है इन बिहाइंड का? कुछ है ही नहीं, जगह पीछे है ही नहीं. अब तुम्हें या तो वो पास देने वाला वो शुड हैव बीन अ गॉड, कि वो इतना उसका वेट ऑफ पास इतना अच्छा हो कि गोलकीपर तक भी ना पहुंचे उस 5 मीटर के डिस्टेंस से, और अपने प्लेयर को मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो वो चीज थी लाइक वहां पे बिटवीन द लाइन प्लेयर चाहिए थे. रफीनिया बिटवीन द लाइन है, गावी साला रन मार रहा है पीछे उनके बैक लाइन पे. तो इट डजंट लाइक, समझ लो, थिंग्स डिडंट मेक सेंस.
और फिर उनको एक अब वो और जो गोल हुआ वो भी मिस्टेक थी हमारी. इट वाज लाइक दैट गोल शुड नॉट हैपन. उन्होंने भी दे बेयरली अब इंटर प्लेड गुड क्योंकि सबको पता था इंटर क्या करेगी समझ लो. एवरीबॉडी एंड देयर नानिया नो कि इंटर ये करेगी. फिर भी हमने वही गलतियां करी. लाइक यही खेलना था, यही चीज वो वाली चीज. आई थिंक होमवर्क नहीं किया. अब साउंड्स क्रेजी कि बार्सिलोना मैनेजर ने होमवर्क नहीं किया, बट कुड हैपन. आई डोंट नो, मतलब कुड बी मल्टीपल थिंग्स. पर मैं वो भी नहीं हूँ कि एवरीथिंग इज डूम्ड. मैं ऐसा भी नहीं हूँ. एवरीथिंग दैट इज सेड. नहीं हाँ, कंप्लीटली एग्री विद. पर एक प्रॉब्लम है कि द टाइमिंग कि अब हार गए और अब बाइन से होगा और हमारी इतनी सारी लाइक वही लाइक इट्स टाइमलाइन मोर टू डू विद कि हाउ एवरीथिंग फेल लाइक डोमिनो इफेक्ट. लाइक इंजरी हुई फिर ये, और इसी महीने में ये सारे गेम्स थे, इसी महीने में प्लेयर उड़ गए. तो अब मेरे को भाई पर्सनली आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ वी गो टू यूरोपा जस्ट बिकॉज क्योंकि इतनी इंजरीज होगी कि इट्स रियली लाइक काफी इंजरीज होगी कि पीके और एरिक गार्सिया पे तुम ट्रस्ट करोगे वो व्हिच इज क्रेजी. लाइक वापस से वही 2018 बैकलाइन 2020 बैकलाइन. लाइक व्हाट चेंज? कुछ ही नहीं हुआ. मैं कह रहा था वीडियो में भाई एक ही चीज बचा सकती है, कोई लीवर व्यूअर है तो अभी खोल दो. कुछ पता नहीं, मेरे को नहीं पता भाई. और क्या करोगे? क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भी कोई ऐसा कोई सीरीज के लिए कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो रिप्लेसमेंट प्लेयर लेके हाँ पता नहीं भाई. आई डोंट नो क्या करेंगे भाई. जेन्युइनली लाइक इट विल रिक्वायर सम ग्रेट लक like to get past. And I think another club and another person who requires, I know he's won a game recently, but who still requires a lot of luck is Brendan Rodgers, bhai. Bhai wo to hai. I think the fact that he's not sacked yet is crazy. Because recently won, no bhai, kitna 3-0 जीता. हाँ 3-0 जीता. Leicester 3-0 जीती. They won, no. पर पता है ना वो they won but they won't get any. He won't get Leicester anywhere. हमने कितनी भाई they were so close to top 4. Are you kidding me? They in fact were one step in the top 4. And how many times? Yeah. दो बार तो मुझे याद है like एकदम बिल्कुल recent में. Yeah. Doesn't watching Leicester मतलब make you bored? हाँ लेस्टर अच्छा नहीं खेलता. लेस्टर डोंट प्ले गुड. मैडिसन वगैरह कई बार वो ही पुल्स अ लॉट ऑफ शिट. वो बहुत अच्छा प्लेयर है पर आउटसाइड ऑफ इट दे आर नॉट. मतलब every Chelsea fan can also vouch for it. We also don't play beautiful football, but Leicester plays worse. हाँ बहुत बेकार है लेस्टर. काफी बेकार. मतलब there is nothing that you can talk about when you talk about Leicester's footballing identity. There is nothing. There is क्रेजी बात है कि zero. ब्रूनो लाज को सैक कर दिया और रॉजर्स सैक नहीं हुआ. Rodgers sack नहीं हुआ. That is that bro. Crazy. और Wolves actually play good. Like even though they were losing वगैरह, but they were playing decent. वैसे जी. And also, I will also like to point this out for Bayern Munich as well. A lot of heat on Bayern Munich. I land a lot of heat on this guy, Nagelsmann. I feel Bundesliga का जो सब पार स्टार्ट हुआ था इनका बायर्न का, I think it was all down to some really unlucky situation. हाँ मेरे हिसाब से it was pure luck. Like on every metric they were like head and shoulders above every other Bundesliga team. Like yeah bro. उनका गेम से दिख रहा था वो. अब जब क्या नाम है उसका यार, मैं नाम कैसे भूल गया, जो स्विट्जरलैंड का भी गोलकीपर है, मोन्चेनग्लाडबाख का कीपर है वो यान सोमर. अब वो 14 सेव्स करेगा किसी टीम के अगेंस्ट. तो व्हाट आर यू लाइक, क्या मैनेजर क्या ही करेगा लाइक क्या एग्जैक्टली. And Matthias de Ligt makes an error, but that error is counted for a lot because of the money that you paid for Matthias de Ligt, because of the player that Matthias de Ligt is, and because of the expectations that you have. I think sometimes it has been crazy कि जो बायर्न को इतना लोग भाई बायर्न को तो लोगों ने कुछ. बायर्न इज easily one of the top 5 तो easily top 5 तो खैर कहना भी वो होगा कि top 5 टीम तो I think ये they'll be top 3 फुटबॉलिंग टीम इन द वर्ल्ड. और तुम वो देखो उपमेकानो कैसे खेल रहे. he has been, उसका जो पिछला सीजन था जो उसको बोला था कि he has been a bad signing, this has been a revelation. he's you'll shake वो बॉल पे इतना अच्छा और ऑफ द बॉल भाई क्रेजी भाई. उपमेकानो खतरनाक मजाक.
और एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखा है कि Nagelsmann was brought into Bayern for him to, because at that particular point of time Leipzig को वो Bayern जैसे खिला रहा था, so people thought that okay fine Bayern में लेके आएंगे तो he will be a good fit, but he's making Bayern play like Leipzig now. ठीक है, like a Gegenpress press system, everything into that particular perspective. He's brought that system. He's made Bayern a lot more direct, which is not exactly. I think कोई टीम नहीं है वर्ल्ड की ट्रेडिशनल स्टाइल जो उनकी जो जस्ट sheer offensive intensity है जो मैच कर सके. There is no team in the world. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. जब बायर्न के प्लेयर घुसते हैं ना भाई, वो ऐसे बस घुसते ही चले, ऐसे you can't stop it. And to देखिए मतलब मैं because Bayern were a bit more methodical भाई पहले. हांसी फ्लिक देखो, उससे पहले के सीजन देखो. हांसी फ्लिक देख लो, गार्डियोला भी देख लो भाई. हाँ, तो गार्डियोला तो काफी चेंज कर दिया था इनका पूरा लाइक कल्चर वहाँ का बायर्न का. अभी इधर नागल्समैन आया, they are so direct. I mean, मतलब in a span of about 5 to 6 passes, you can see the action happening in the final third. भाई 5 to 6 तो ज्यादा पता नहीं वो भाई वो 2 पास ले रहे हैं मेरे साथ, पता नहीं क्या कर रहे हैं. और पता क्या है, वही वो है बेसिकली, वो इतने इंटेंस ऑफेंसिव उसमें लाइक जब वो जब मूसियाला नाबरी इन सबको बॉल मिलती है, इट्स जस्ट कि बूम बूम हर जगह से लाइक कहाँ किसको रोकोगे भाई तुम. यू कांट लाइक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टॉप देम फ्रॉम स्कोरिंग. इट्स रियली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टॉप देम स्कोरिंग. वो बात है कि यू हैव टू आउटस्कोर देम. लाइक अगर तुम्हारे पास उतना इनफ वो काउंटर अटैक्स वो है जूस, क्योंकि भाई वही वाली चीज है कि जितना जल्दी तुम वहां पहुंचोगे उतनी जल्दी लोग भी तुम्हारे पास घुस आएंगे. लाइक जितनी जल्दी बॉल उधर जाएगी उतनी जल्दी तुम्हारे पास आएगी, वो वाली चीज है. तो अलॉट जैसे मैं वो इमेजिन कर रहा था लाइक ये जो है सिटी ऑल्दो इज क्रेजी गुड. सिटी को बहुत प्रॉब्लम होगी बायर्न से डील करने, और जस्ट बिकॉज आई थिंक दिस सीजन दे आर मोर कहीं ना कहीं वल्नरेबल टू मी. मतलब मेरी आंखों में मुझे ऐसा लाइक ऑफ ट्रांजिशंस है क्योंकि काफी चेंज हो गया, दे प्ले डिफरेंटली नाउ. पर वो बात है फिर उनके पास हालैंड है, वो भी फिर काउंटर पे मारेंगे वो भी दे के भाई घुसेंगे अंदर. और हालैंड हैज बीन भाई, हालैंड को तो छोड़ो, it is not even worth talking about him. It's not. We'll run out of superlatives. हाँ, मतलब क्या पागलपन है. Describe Erling Haaland right now. कितने गोल? 14 गोल इन प्रीमियर लीग. 14 गोल भाई. लोग बोल रहे थे कि if he scores 15 goals that will be a success. भाई it has not been December. सॉकरनेट पे एक आया था कि बोल रहे थे कि and people thought Bundesliga is a farmers league, but यार full credit to Erling Haaland for doing it. But you absolutely need to credit the service he gets. Of course, City में तभी तो it's the point. I think वो इतना perfect match made in heaven वाली चीज है, like you can't write it off. Honestly bro, you need to credit the service he's getting. और भाई crazy बात है unimaginable कि like how like जब लोग मेसी को देखते होंगे and they would have said okay I am actually watching the greatest player of history, like तो that is crazy, like that is a great experience watching the greatest player in the history. Now you are watching Haaland, who is to me at least I think he'll go down as the greatest goal scorer in history if everything goes well, fitness again. You are watching the greatest goal scorer in history. I already tweeted out that Haaland is, for me, climbing up the ladder of Premier League's all-time greatest strikers. वो तो it's not like it will be easy. It will take him 2 seasons. क्या है शालन शेयर का रिकॉर्ड क्या है 300 गोल. हाँ ये भाई यही kill it, like goal scoring wise, number wise तो it's insane, like it's crazy. United वाले गेम में उसका वो पूरा like first half. Bro, first half 30th minute, 22nd, 23rd minute mark, I can hear the commentator saying Haaland isn't in the game. He hasn't touched the ball enough. The ball yet. Gone. Yes. 4 minutes later. 4 minutes Corner, later. फिर गोल, एक और शॉट पे गोल, फिर बाद में 4 मिनट में 2 गोल मारे. 4 मिनट में 2 गोल मारे भाई. It's like मेरे को समझ नहीं आता like. और लोग बोल रहे हैं कि पेप को ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं वो पेप
पेप का स्ट्राइकर्स का वो देखो तो ज़्लातान, ये लेवेंडोस्की का रिकॉर्ड देखो पेप के अंडर, क्रेजी, लाइक वो क्या था 5 मिनट में 9 गोल या पता नहीं 9 मिनट में 5 गोल, कुछ ऐसी क्रेजी शिट, ऐसी ऐसी चीजें. हालैंड इज लेवेंडोस्की बट स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर, लाइक ही इज लेवेंडोस्की दैट्स लाइक सिक इन द हेड, थोड़ा वैसे टाइप का. ऑल्दो उसके थोड़े टेक्निकल लेवल पे लेवेंडोस्की इज बेटर ऑब्वियसली, पर बिल्कुल मोल्ड हुआ है वो जो विशियसनेस गोल के पास और गोल But जाना. bro, the next person, I think the next person who, after 2-3 years, give him 2 years, the next person who's going to break the transfer record in terms of a striker, for me is going to be Sesko. हाँ, उसको ठीक है, मैं उसका गोल देखा था भाई, सर्बिया के लिए, भाई साहब हाँ क्रेजी गोल, क्रेजी गोल. भाई भाई, he might. even the Champions League के अभी recently जो खेले वो लोग, I was watching Sesko bro, मैं Sesko के लिए मैं देख रहा था साल्सबर्ग को. Bro, his upper body strength is so good. His strides, sprinting में उसकी strides जो है ना, इतनी लंबी, 6 फीट की तो स्ट्राइड होगी भाई, कितनी लंबी है भाई. और उसकी भाई वो ऑन द बॉल इतना सिल्की है, ही इज लाइक क्रेजी, इतना सिल्की है वो ऑन द बॉल, ही इज सो गुड ऑन द बॉल कि वो अजीब दिखता है, ही इज सो बिग, जैसे ज़्लातान दिखता है ना अजीब से, क्योंकि ज़्लातान इज क्रेजी गुड ऑन द बॉल और वो इतना लंबा है और ये सब, ही इज काइंड ऑफ लाइक दैट, लाइक उतना अच्छा. वो सस्को भी क्रेजी होने वाला है वो भाई, मेरे को नहीं पता, लाइक वो वी हैव वॉच्ड अ एरा ऑफ फॉल्स नाइन्स और डिमिनिटिव स्ट्राइकर्स, छोटे छोटे, इफ यू कैन काउंट अगुएरो एज वन, तो ऐसे बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स, मेसी, अगुएरो, लॉट ऑफ देयर. सिटी तो 5 टाइटल्स निकाल गई वही खेल खेल के. हाँ, पर अब भाई नाउ दिस इज ऑल अबाउट जस्ट पुट अ बिग मैन, एवरी बिग क्लब यू जस्ट भाई पिक, पुट अ बिग मैन देयर, जस्ट it's the era of complete forwards. भाई वो पता है स्ट्राइकर्स आज सच्चा, वो क्या बोलते हैं उसको, दे आर द मार्की, दे आर द पोस्टर बॉय ऑफ द स्पोर्ट्स, लाइक हिस्टोरिकली स्पीकिंग. आई थिंक दैट इज कमिंग बैक नाउ, कहीं ना कहीं लग तो ऐसे ही रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द आउटसाइड. पर हालैंड इज स्केरी. इमेजिन दे हैव ऑलरेडी वन 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स. If he stays fit, I don't think, like, देखो लिवरपूल पे डिक्लाइन है, ठीक है, लिवरपूल इज गोइंग इन अ डिक्लाइन, दे विल हैव टू मेक साइनिंग्स वगैरह एंड थोड़ा एक दोबारा से साइकिल चलानी पड़ेगी टू गेट शिट वर्किंग अगेन. आर्सेनल तुम कह सकते हो एकदम क्लाइम पे है, दे आर लुकिंग ग्रेट. तो बस और चेल्सी, इफ चेल्सी एक्चुअली अभी पता नहीं, पर इफ चेल्सी हमने बात करी पूरी, इफ चेल्सी क्राइम्स ऑन अगेन, पर यू कैन बस कॉन्फिडेंटली से कि बस एक आर्सेनल है एट दिस पॉइंट. लिवरपूल इज अ स्कैरी टीम है, वो नहीं कह रहा कि वो है, पर थोड़ा लॉन्ग टर्म उनका थोड़ा दिल टेक अगेन, एक थोड़ा साइकिल, थोड़ा रीसेट अगेन, क्योंकि थियागो के अलावा उनके पास वैसे मिडफील्डर्स नहीं है वगैरह वगैरह, उनकी प्रॉब्लम्स है, तो वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा. बस ओनली आर्सेनल का, देयर इज नो अदर टीम that can even think of like to compete against Haaland. It's they will win 6-7 Premier League titles. Very honestly, this Premier League as of now looks like a one-horse race. As of now. ये तो भाई है easily भाई, there is no competition. There is no competition. We thought it was a two-horse race. पर वैसे crazy. मैं एक चीज मैंने like मेरे को लगता है कि Arsenal might give a title charge this season. मुझे मैं क्यों बोल रहा हूँ आर्सेनल, पर वैसे भी वर्ल्ड कप आएगा तो आई डोंट नो. हाँ, आर्सेनल कैन ओनली डू आर्सेनल थिंग्स, ठीक है, मतलब यार ऐसे दे लुक भाई they won against Tottenham, they destroyed Tottenham, like it was not a if you remember in the invincible seasons, Champions League maybe they were looking very good, and then in the end Champions League में क्या हुआ सबको पता है. So सबको लग रहा था कि Arsenal will go all the way in the Champions League, ठीक है, everybody knows what happened. So I mean Arsenal can only do Arsenal things. At a point of time when you expect Arsenal to just मतलब create magic and kill it, ठीक है, that's when Arsenal will disappoint you, ठीक है. पर देखो भाई at a point of time when you expect Arsenal कि भाई ये तो मतलब ये इनसे नहीं होगा, Arsenal fucking kill it, ठीक है. So this is Arsenal right now, this is Arsenal.
भाई although they have a fantastic team, but Arsenal can do Arsenal things. वही बात है। पर भाई आर्टेटा अगेन, हमने इसकी भी बात नहीं की, इसके लिए अलग से पॉडकास्ट करेंगे इस और, क्योंकि अब काफी देर से हम बोले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। पर भाई पता नहीं भाई, मैं तो पता नहीं। और ऊपर से चलो जाने से पहले मेसी का कितना खतरनाक सीजन जा रहा है। मेसी हैज बीन लाइक, क्या बोलूं मैं, मेसी तो भाई बैलन डोर ना ले जाए, इमेजिन 8th। भाई मैं रो दूंगा भाई। 8 आर यू किडिंग? पता नहीं मैं क्यों ये सपने देख रहा हूँ, पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो फिटनेस नहीं पता वगैरह वगैरह, तो ड्रामे है भाई। थैंक यू मिस्टर भाई, एंड also Luciano Spalletti OP. हाँ भाई वो भी, अरे ये भी भूल गया भाई। Krisha Kvaratskhelia. पता नहीं जो भी है, ख्वाराडोना, मैराडोना बना हुआ है वो, उनका तो भाई अलग। Kvaradona. नपोली भी पेल रही है, पेल दिया उन्होंने। Bro, मैं ज्यादा नहीं बात करेंगे, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा नापोली के बारे में। What an exodus. ठीक है, 30% सैलरी कट, ठीक है, कुछ 30% सैलरी कट लिया, कूलिबाली गया, ये गया, वो गया, रीस मर्टेंस, लॉरेंसो इंसिग्निए, ठीक है, फाबियन रुइज, ठीक है, मतलब देख ले, नाम ही देख ले, सब बड़े नाम, ठीक है, सब गए, ठीक है, and people, and they've gotten Giovanni Lorenzo from Verona on a loan. They have gotten Ndombele on loan. They have got Ndombele on loan. They've got Leo Ostigard. They have got this South Korean centre back, है ना वो? South Korean centre back, है ना वो? They have got South Korean He has been so good, भाई. He has been crazy good. Kvaratskhelia slipped under the radar of everyone. He was everyone. He's Georgian. Georgian. Because he was Georgian. He's Georgian. Like who's gonna buy a Georgian? And I think he was playing in Ukraine. Ukraine वगैरह। तो everyone, सबके radar। The only thing I knew about जो भी है Kvaratskhelia, was कि I have seen him play against Spain, Georgia versus Spain में मैंने उसको 2-3 बार खेलते देखा, and he has been good. But the fact he does this. Obviously, I forgot another person slipped under the radar, but Napoli brought him, Raspadori. Fucking Italy international, ठीक है, but because he's playing for a slightly unknown side in, अभी तो इधर है ना Napoli. अभी Napoli में भाई। हाँ भाई, मेरे दिमाग में ऐसे scored in the 6-1. He scored in the 6-1 thing also, bro. Raspadori is a crazy. मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ भाई, that's what ना वही बोला था, सासुओलो में था, इसके लोगों ने सासुओलो में है क्या? भाई उसने अभी इटली ने किसके अगेंस्ट गोल मारा? इटली किसके अगेंस्ट खेली थी अभी नेशंस लीग में? मैं नेशंस लीग नहीं देखता, आई एम सो सॉरी। तो उसने गोल भी मारा था, रास्पेडोरी ने गोल मारा था, बड़ा मस्त। भूल गया पर किसके अगेंस्ट? पेटिशन फ्रांस आई थिंक अगेंस्ट फ्रांस से कुछ। तो भाई नेशंस लीग, बट एनीवेज, yeah, the only you can't learn anything from the Nations League, you know that. Injuries, मैं तो लर्न कर गया भाई। We have learned, Barcelona has learned their lesson, ये तो कह सकते हैं भाई। the fact कि बाकी सब प्लेयर फिट आ गए, वही बड़ी उसकी बात है भाई। This has, क्या बोले भाई? This is the highlight of the podcast. भाई Nations League से क्या आप कुछ लर्न नहीं कर सकते ना? Injuries भाई हमने तो सीख लिया। तो भाई थैंक यू मिस्टर अधिदेव, अगेन मजा आ गया, पुरानी यादें ताज़ा होगी। We'll start some series वगैरह, मेरे को नहीं पता, मैं रेडी हूँ। Whenever Mr. Adidev is ready, let's take over, let's get this shit done. मिलते हैं अगली बार, दोबारा से फुटबॉल वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे। तब तक के लिए मिस्टर अधिदेव, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, always कहाँ से होता है स्टॉप भाई?